लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि आपका सारा का सारा वो चैप्टर के सारे फॉर्मूले वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बार सारे हम फॉर्मूलेज रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला था आपका Q इक्वल्स टू आई टी। दूसरा फॉर्मूला था आपका V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मूला ओमवीर लॉ V इक्वल्स टू आई आर। फिर चौथा फॉर्मूला आपका था रेजिस्टेंस है R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला था कि अगर लेट से आपको सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आर एस स्टैंड्स फॉर सीरीज रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे। और अगर ऐसे ही वो पैरेलल में होंगे 1/RP, तो हर एक रेजिस्टेंस इन्वर्सली ऐड होता है 1/2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, जिसमें RP स्टैंड्स फॉर resistance in parallel equivalent resistance। तो सेवेंथ फॉर्मूला जो आपका है वो था कि आपका हीट के, तो हीट के आपके तीन फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका आई स्क्वायर आर टी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका वी आई टी। तीसरा फॉर्मूला था आपका वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, नाउ अब सेवेंथ हो गया। एट्थ लेट से एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, पावर इनटू टाइम। और पावर का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है। और पावर के हमने जिस तरीके से हीट के तीन फॉर्मूले हैं, उसी तरीके से पावर के भी तीन फॉर्मूले करे थे। तो पावर के वो तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं, सबसे पहला इसको डिवाइडेड बाय टी तो आई स्क्वायर आर। फिर नेक्स्ट इसको डिवाइडेड बाय टी तो वी आई। और नेक्स्ट इसको डिवाइडेड बाय टी तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये आपका बन जाएगा। तो ये पूरे के पूरे 9 आपके फॉर्मूलेज हैं पूरे चैप्टर में। अब हम न्यूमेरिकल ही टेकअप करेंगे। तो न्यूमेरिकल हम देखते हैं आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 222। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है विच यूजेस द मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ओके, तो आपको एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, हर एक में अपनी सेपरेट एनर्जी फाइंड करनी है और लास्ट में बताना है कि किसकी ज़्यादा एनर्जी है। तो आपको जो पहला अप्लायंस दिया है वो दिया है टीवी, और दूसरा अप्लायंस दिया है वो दिया है आपको टोस्टर। ठीक है, तो जो टीवी है उसकी आपको पावर दे रखी है P1। जो पावर दे रखी है P1 वो कितनी है 250 वाट। ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको 1 आवर, तो T1 1 आवर। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टोस्टर की पावर दे रखी है P1, दे रखी है 1200 वाट, एंड टाइम दे रखा है, सॉरी P2 हो गए और ये भी T2 होगा, तो T2 आपको दे रखा है 10 मिनट्स। ओके, तो आपको पता है एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर भी दे रखी है आपको, टाइम भी दे रखा है, दोनों में सेम है। अब आपको ध्यान देना है यूनिट में। देखिए, अगर आपको वॉट में दे रखा है और आप इसे चेंज नहीं करना चाहते तो आपको इसको सेकंड में चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी आपकी आएगी, अगर आप वॉट में लेते हैं उसे तो इसको आपको सेकंड्स में लेना पड़ेगा, तो एनर्जी जो भी आएगी वो डैश जूल्स आ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मिनट्स दे रखा है, तो आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, या तो आप सेकंड में कन्वर्ट करें या तो आर में। तो अगर आप इसे आर में रहने देते हैं और इसको अगर किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा,
तो ये बनेगा 0.250, ये आपका इतना किलोवाट आ गया। ठीक है, अब इसका अगर हम निकालें पावर P1 इक्वल्स टू इतना 0.250, क्योंकि अगर आप आर में टाइम ले रहे हैं तो ये हमेशा किलोवाट में होना चाहिए, और अगर आप ये वाट में ले रहे हैं तो ये हमेशा सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका आ गया किलोवाट इतना मल्टीप्लाई बाय जो आपने वाट में लिया और 1, तो जो आपकी एनर्जी आ गई, ये एनर्जी है E1। तो E1 आपके पास आ गया है 0.250 किलोवाट आर, ये आपके पास आ गया। या फिर मैं इसे एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, 0.25 यूनिट्स। ठीक है, इतना यूनिट्स आपको एनर्जी मिल चुकी है किसकी, टीवी की। अब टोस्टर की निकालते हैं। तो टोस्टर के लिए आपको ये वॉट में दिया है। अब आपको अगर कंपेयर करना है तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी यूनिट जब यूनिट्स है मतलब किलोवाट आर है, तो इसकी भी यूनिट आपको किलोवाट आर ही होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, एनर्जी निकालते हैं। E2 इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाई बाय T2। ठीक है, अब P2 मैं इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे आर में, क्योंकि मैंने इसमें किलोवाट में कन्वर्ट करा था, तो मैं इसे किलोवाट में कन्वर्ट करता हूँ। तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बन जाएगा 1.2 किलोवाट। ठीक है, और इसको अगर मैं आर में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 60, इतना आर आ जाएगा। और अगर सेकेंड में करता तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देता। ठीक है, तो 1/6 टाइम आ रखा है इतना आर। तो निकालते हैं, E2 इक्वल्स टू P2 आपको दे रखा है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ से कट गया 2, तो E2 आपके पास आ गया 0.20। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इतना किलोवाट आर। ठीक है, तो E2 आपको दे रखा है 0.2 यूनिट्स। ठीक है, अब दोनों का कंपेयर करिए, देखिए 0.2 यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो कौन सी बड़ी होगी, E1 बड़ी है। तो E1 की एनर्जी बड़ी है E2 से, यानी कि ये किसकी एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ टीवी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ टोस्टर। ठीक है, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम टेकअप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक का, पीछे बैक एक्सरसाइज का, पेज नंबर 221। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट एंड हैज़ द टू रेजिस्टेंस कॉइल A and B each of 24 resistance 24 ohm resistance and which may be used separately in series and in parallel. What is the current in three cases? Okay, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है एक, और ये कनेक्टेड है आपके सर्किट में। ठीक है, और जिस सर्किट में आपको दे रखा है उसकी जो वोल्टेज है, जो पावर सप्लाई और पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दे रखा है आपको 220 वोल्ट। ठीक है, और इसके अंदर दो रेजिस्टेंस है, इस प्लेट के अंदर आपके दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है ए और एक रेजिस्टेंस है बी। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, दोनों को आप दोनों का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 24 ओम दे रखा है। ठीक है, तो उसने बोला है कि अगर हम इन दोनों को सेपरेटली यूज़ करें, मतलब एक बारी में ए ही यूज़ करें और एक बारी में बी ही यूज़ करें, तो कितना करंट फ्लो होगा यहाँ से। ठीक है, आपको बेसिकली करंट निकालना है तीन केसेस में। अब वो तीन केसेस क्या क्या है, सबसे पहला केस है केस वन व्हेन रेजिस्टेंस ए एंड बी यूज्ड सेपरेटली। ठीक है, तो जब सेपरेटली यूज़ होगा तो यानी कि सेपरेटली यूज़ करने का मतलब क्या है कि या तो एक बारी में यही आएगा A इक्वल्स टू 24 ओम, या फिर एक बारी में हम B लेंगे, दोनों एक साथ नहीं ले रहे हैं।
तो अगर हम सेपरेटली यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल आपको दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है, तो चाहे ये यूज़ करें चाहे भी यूज़ करें आपकी करंट की वैल्यू सेम आने वाली है। तो करंट आप किससे निकालेंगे? रेजिस्टेंस आपके पास दे रखा है 24 ओम, ठीक है। तो करंट V इक्वल्स टू आई आर, तो V आपको दे रखा है 220, I आपको निकालना है, R है आपके पास 24, तो I यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना एम्पियर आ जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो केस टू, फिर केस टू क्या कह रहा है? केस टू कह रहा है कि अगर वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इफ A एंड B आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब उसने बोला है कि ये जो आपके दो रेजिस्टेंस है ए एंड बी, इन दोनों को मतलब हम दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, और दोनों किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? दोनों हम इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ की। ये अगर आपका हॉट प्लेट है तो हॉट प्लेट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ए यहाँ लगेगा और बी यहाँ लगा हुआ है, ए यहाँ लगा हुआ है, बी यहाँ, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? हॉट प्लेट, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब आपने सीरीज में लगा दिया तो रेजिस्टेंस आपको, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो वो होगा रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बी, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। तो आर टोटल को मैंने आर टी या आर टोटल ही लिख लीजिए। आर ए आपका है 24 और आर बी है आपका 24, तो ये आपका क्या आया सॉल्व करके? 48 ओम। तो ये आपके पास आर टोटल आ गया, ठीक है। अब जब आर टोटल आ गया तो वही फिर V इक्वल्स टू आई आर, V आपके पास 220 है, I आपको निकालना है, और R आपने अभी निकाला 48, तो यहाँ से वापस से डैश करके आपका एम्पियर इतना I आ जाएगा, ठीक है। अब केस थ्री क्या कह रहा है? केस थ्री में कह रहा है वो कि व्हेन रेजिस्टेंस A एंड B आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल का क्या मतलब है कि लेट से ये आपका हॉट प्लेट है, तो हॉट प्लेट के अंदर यहाँ पे ये आपका एक रेजिस्टेंस है ए और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है बी, ठीक है। ये कनेक्टेड है आपका सर्किट में, और ये आपका है हॉट प्लेट। ये है आपका ए रेजिस्टेंस, ये है आपका बी रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये आपस में कनेक्टेड है। ये आपको दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। तो आपको निकालना है करंट। करंट निकालने के लिए पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आर टोटल इसमें क्या आएगा? इसमें आर टोटल पैरेलल है तो आर टोटल 1 बाय हो जाएगा, तो 1/24 प्लस 1/24, ठीक है। तो 1/आर टोटल, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 24, और यहाँ आ गया 2, तो काटेंगे 1 जा और ये आ गया 12, ठीक है। 12 आ गया तो 1/आर टोटल आपको दे रखा है 1/12, तो आर टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर टोटल आ जाएगा आपके पास 12 ओम, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। फिर वही आपको करना है V इक्वल्स टू आई आर। V आपको दे रखा है 220, I आपको दे रखा है, I तो निकालना है आपको, R आपको दे रखा है 12, तो I यहाँ से 220 डिवाइडेड बाई 12 इतना एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन होता है समाप्त। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, वही पेज नंबर 221। चलिए, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuit. First part है a 6 volt battery in the series with the 1 ohm and the 2 ohm resistor, and the 4 volt battery in the parallel with the 12 ohm and the 2 ohm resistors. Okay, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट और दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं। क्या? एक R1 दे रखा है जो है 1 ओम, और एक R2 दे रखा है जो कि है 2 ओम, ठीक है। और ये कनेक्टेड है आपस में सीरीज, और इसमें आपको दे रखा है वोल्टेज, आपको दे रखी है 4 वोल्ट, और रेजिस्टेंस आपको दो दे रखे हैं, एक R1 दे रखा है जो है आपका 12 ओम,
और एक R2 दे रखा है जो है आपका 2 ओम, ठीक है। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस। देखिए दोनों पार्ट में आप देखेंगे कि इसमें भी 2 ओम रेजिस्टेंस यूज हुआ है और इसमें भी 2 ओम रेजिस्टेंस यूज हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इस 2 ओम हर एक पार्ट के इस 2 ओम रेजिस्टेंस में बताना है कि कितनी पावर आएगी सेपरेटली, ये 2 ओम रेजिस्टेंस कितनी पावर आएगी और किसकी ज़्यादा पावर रहेगी, ठीक है। ये आपको कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम कैसे स्टार्ट करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट की सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। V इक्वल्स टू 6 वोल्ट, R1 आपको दे रखा है 1 ओम एंड R2 आपको दे रखा है 2 ओम। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको पावर के सारे फॉर्मूले क्यों याद होने चाहिए थे। चलिए देखते हैं। तो आपको ये दोनों दे रखा है, तो R टोटल आपके पास क्या आ जाएगा। आपको पता है अगर हम एक सर्किट बनाएं, इन दोनों रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दे, तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका है 1 ओम और ये है दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम। ये आपकी बैटरी लगी हुई है जो है 6 वोल्ट की, ठीक है। तो अभी आपका क्या है, आर टोटल आपका क्या आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 + 2 यानी कि ये आ गया आपका 3 ओम, ठीक है। तो आपको जब ये 3 ओम मिल गया और अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है ये है, तो यहाँ से आई निकल सकता है। तो आई क्या आएगा, V/R। V आपको है 6, ये है 3, तो ये आ गया आपका 2। तो 2 एम्पियर का आपके पास करंट मिल गया। अब अगर हम पावर निकालना चाहें, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये आपकी बैटरी थी, ठीक है, यहाँ से जब करंट जा रहा है तो करंट इसमें भी सेम होगा, इस वाले रेजिस्टेंस में और इस वाले रेजिस्टेंस में भी सेम होगा, क्योंकि जब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो जो करंट होता है वो सेम रहता है और चेंज क्या होता है, चेंज होता है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये चेंज होता है। तो करंट हमारा सेम रहेगा, तो इसलिए मैंने करंट निकाल दिया। तो करंट चाहे 1 एम्पियर लूँ चाहे 2 एम्पियर लूँ, तो 2 एम्पियर के लिए मुझे करंट मिल गया। तो फॉर 2 एम्पियर अब मुझे पावर निकालनी है 2 एम्पियर में कि भाई 2 एम्पियर, ये सॉरी 2 ओम, बार बार एम्पियर बोल रहा हूँ। 2 ओम में आपकी कितनी पावर आएगी, इस सेपरेट रेजिस्टेंस में कितनी पावर यूज़ हो रही है। तो 2 ओम की बात करें तो हमें पता है इसमें करंट कितना जा रहा होगा, 2 एम्पियर, अभी बताया किस तरीके से। अब जब 2 एम्पियर करंट जा रहा है, मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता ही है कि रेजिस्टेंस आपका क्या दे रखा है, 2 ओम। तो अब पावर का एक फॉर्मूला होता है जिसमें आई और आर आता है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो, I/R। तो यहाँ से आपकी P1 पावर निकल जाएगी। तो आई आपका क्या दे रखा है, 2 × 2, और ये दे रखा है आपको रेजिस्टेंस भी 2 है, तो ये आपका सिंपली आ गया 8 वाट। ये आपकी पावर आ गई P1 की, ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट अगर हम करें तो सेकेंड पार्ट में पहले लिख लेते हैं, ये आपको दे रखा है 4 वोल्ट और दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक R1 दे रखा है 12 ओम एंड R2 आपको दे रखा है कितना है, 2 ओम, ठीक है। और आपको इस रेजिस्टेंस में सेपरेटली निकालना है कि इस रेजिस्टेंस कितना पावर यूटिलाइज कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना पावर यूटिलाइज करता है। तो इसका हम सर्किट बना लेते हैं। तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका हो गया 4 वोल्ट और यहाँ पे ये कनेक्टेड होगा, ये पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड है। और यहाँ से तो ये कितना है, ये लेट से R1 दे रखा है आपको और ये R2 दे रखा है। तो आपको इसके लिए निकालना है। अब अगर हम इसमें बात करें पैरेलल में, तो पैरेलल में मैंने आपको बताया था अगर I यहाँ पे जा रहा है तो I सेपरेट हो जाता है, ठीक है, I टूट जाएगा I1 और I2 में। पर यहाँ पे सेम क्या रहता है, सेम रहता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो इसी को लेके हम नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस R2 के लिए भी होगा, ठीक है। तो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस
is equal, therefore for resistance for R2 equals to 2 ohm, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 4 वोल्ट। अब आपको R2 का मतलब रेजिस्टेंस पता है आपको, और आर वी पता है, आर पता है, आर कितना है 2 वोल्ट। आपको पावर निकालनी है P2। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है पावर का जिसमें V आता हो और R आता हो, वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर लिख लेते हैं 4 × 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपका 8 वाट। तो इसकी भी पावर सेम आई है पिछले वाले से। तो कंपेयर की अगर हम बात करें तो कंपेयर में ये दोनों हम लिख सकते हैं आंसर, द पावर ऑफ 2 ohm resistance in both the cases are same, that is 8 watt। ठीक है, तो P1 इस टू P2 का अगर हम रेशो निकाले तो 1:1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका 14 क्वेश्चन भी होता है समाप्त। तो बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 222। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है द टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and other at 6 watt in the 220 watt are connected in parallel to the electric mean supply. What is the current drawn from the line if the supply of the voltage is इतना। ओके, ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो लैंप है। ठीक है, एक लैंप 1 और एक लैंप 2। ठीक है, तो कह रहा है कि लैंप 1 जो है उसकी वो पावर यूज़ करता है आपकी 100 वाट। कब? जब आपकी वोल्टेज दी हो 220 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा लैंप कह रहा है कि ये आपकी पावर यूज़ करता है 60 वाट। कब? जब आपको वोल्टेज दी हो 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अब ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से मतलब कि जब ये दोनों आपस में, जैसे ये अगर हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो ये हम सर्किट बना रहे हैं, तो इसमें आपको मेन सप्लाई, अब मेन सप्लाई आपको कितनी दी है 220 वोल्ट ही दे दी मेन सप्लाई भी। तो ये आपका अगर लैम्प 1 है और ये आपका लैम्प 2 है, ठीक है, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है उस करंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए लैंप है तो कुछ ना कुछ उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस हमें दिया नहीं है, हमें पावर और ये दिया है। तो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम लैंप 1 और लैंप 2 का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर L1, L1 मतलब लैंप 1, तो लैंप 1 में अब देखिए पावर, पावर का हमें फॉर्मूला पता है। पावर का कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें V और R आता हो, क्योंकि हमें R निकालना है। तो अभी हमने करा V²/R। ठीक है, तो लैंप 1 के लिए P1 इक्वल्स टू V²/R, R1 होगा। ठीक है, तो R1 आपको निकालना है, तो R1 इक्वल्स टू V²/P। तो V आपको क्या दे रखा है 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय पावर, पावर आपको दे रखी है 100। यहाँ से कैंसिल हुआ, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 484 ओम। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें लैम्प 2, तो फॉर L1 सॉरी L2 आपका उसी तरीके से जैसे R2 हमने निकाला, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे V² डिवाइडेड बाय P2, यहाँ पे P1 था। तो R2 इक्वल्स टू V² आपका 220 और फिर 220 डिवाइडेड बाय P2। P2 आपको क्या दे रखा है, P2 आपको 60 दे रखा है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो R2 आपका आएगा 2420 डिवाइडेड बाय 3 ओम। ठीक है, तो अभी हमने R1 निकाल लिया है, मतलब लैम्प 1 का रेजिस्टेंस निकाल लिया है, और लैम्प 2 का आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो दोनों के रेजिस्टेंस हमें पता चल गए हैं। तो अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है।
तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के R1 + 1/R2 ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 आपका क्या दे रखा है 484 प्लस दिस इज 332,420 ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो 1/RP आपका क्या आएगा, देखिए ये सेम टेबल में आता है तो ये सेम कॉमन आ जाए, ये वाला बड़ा वाला आ जाता है, और ये 5 ज़ा तो 5 + 3, तो ये आपका क्या आया, ये आपका आया 8/2420, ठीक है। तो जो आपका आरपी आएगा, आरपी क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 2420 डिवाइडेड बाय 8 ओम। तो ये आपको बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का मिल गया। अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का मिल गया, V इक्वल्स टू आई आर लगा दीजिए, जिसमें R आपका P होगा। तो यहाँ पे V आपको पता है 220 है, I आपको निकालना है, और RP आपने निकाल ही रखा है, क्या है 2420 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से अगर आप I निकालेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 220 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2420, ठीक है। तो जो फाइनल आपका करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.73 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 12.13 जो हमने छोड़ दिया था, पेज नंबर 219। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, तो नहीं तो कभी कभी इसमें क्या होता है कि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि असल में किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हैंडल करने हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर पर डे, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर द 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर बोले तो फ्रिज, ठीक है। तो आपके पास फ्रिज है। अब ये फ्रिज जो पावर कंज्यूम करता है वो कंज्यूम करता है 400 वाट, 400 वाट वो पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। अब वो दिन में, एक दिन में, फॉर 1 डे इट ऑपरेट्स फॉर 8 आवर्स, ठीक है। तो ये आपको टाइम दे रखा है कि एक दिन में वो 8 आवर्स चलता है, ठीक है, और इतनी पावर वो कंज्यूम करता है। तो एनर्जी अगर हम निकालना चाहें तो एनर्जी हमें पता है क्या होता है, P/T। तो एनर्जी इसकी क्या आ जाएगी, एनर्जी इसकी आएगी, एनर्जी कितने के लिए, सबसे पहले एक दिन के लिए, 1 डे के लिए जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। पावर आपको देखिए 400 वाट दी हुई है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में, तो ये बन जाएगा 0.4 किलोवाट, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम, तो पावर आपको दे रखा है 0.4 और टाइम आपको दे रखा है 8 आवर, ठीक है। तो एनर्जी आपकी आ गई, ये आएगी आपकी 3.2 किलोवाट आवर, ये आपकी आ गई इतनी एनर्जी। तो ये कितनी के लिए आया है, ये फॉर 1 डे के लिए, एक दिन के लिए आया है, ठीक है। अब आपको निकालना है फॉर 30 डेज, ठीक है। तो 30 डेज के लिए अगर हम एनर्जी निकालें तो क्या होगा, जो आपकी अर्ली एनर्जी आई है ई डैश, ठीक है, ई डैश मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो आपको इतनी 30 डेज की मिल जाएगी। तो ई जो आपका आएगा फाइनल, तो ई डैश है आपका 3.2 जो आपने निकाला है इंटू 30, तो ई इक्वल्स टू ये आपका बनेगा 96 किलोवाट आवर, 96 किलोवाट आवर, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया कि फॉर 30 डेज के लिए वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है, इतनी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अब रुपीज़ निकालना है कि कितनी कॉस्ट आएगी। तो फॉर कॉस्ट अब कॉस्ट के लिए आपको दे रखा है कि एक फॉर 1 किलोवाट आवर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें लगते हैं ₹3, 3 रुपये लगते हैं। तो अब मुझे 96 किलोवाट आवर यूज़ करना है तो मुझे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 3 × 96, ठीक है।
तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ रहा है आपका 288 तो रुपीज़, ठीक है। तो फॉर 30 डेज कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर ये आपको मिल गई इतना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम्पल भी समाप्त होता है। एक बार ढंग से समझ लीजिएगा वापस से। चलिए आज के लिए बस इतना ही।